अगर तुम 2002 के दंगे को मोदी को कातिल मानते हो तो 2013 के दंगे में अखिलेश को भी कातिल आपको मानना पड़ेगा। 2014 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, यूपी के अंदर 2017 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, 2019 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, तो बीजेपी कैसा आ गई। हमारे दादा जब तीतर पाले थे तो वे हमारे दादा रोज उसे पिंजरे में बंद करके और बादाम खुलावे थे खूब और ले जावे थे, और जब ले जाएगा तो खूब रेज के तीतर आवे थे, उन्हें बंद करके काट के खाए जावे थे। अब क्या करे सपा वाले, ये बसपा वाले, ये कांग्रेस वालों ने मुस्लिम तीतर पाल रखे। क्योंकि तेजस्वी से कहा था बिहार के अंदर कि हमें 10 सीट दे दो गठबंधन के अंदर, और अगर तेजस्वी 10 सीट देकर गठबंधन कर लेता तो आज तेजस्वी सीएम होता बिहार का। मैंने देखा कि राज्य मंत्री बना दिया था एक आदमी को जी, तो उसकी लड़ाई रहे कैबिनेट बनूंगा। ये अबे कैबिनेट बन जाइए बाद में, पहले मुस्लिम कौम के बारे में तो सोच ले। अब उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज है ना, वो क्या है कि हमें हिस्सा चाहिए। किस चीज में हिस्सा? सर ओवैसी साहब मुस्लिम जमातों से भी गठबंधन करने के लिए तैयार है और बगैर शर्त। बात ही नहीं करते उनसे। नहीं बात करेंगे। अब जैसा कि अब मैं समझ गया आपने कहाँ से बोला, समझ गया। क्योंकि अभी शादाब चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी ने बयान दिया है कि हम असद भाई से गठबंधन के लिए तैयार हैं। क्योंकि पीस पार्टी को दिख चुका है कि 2012 में जो मुसलमान इसके बहकावे में आ गए थे अब आने वाले ना है। जिस तरह से ओवैसी साहब ने कहा कि एक हवा बना रखा है उनको, और तमाम पार्टियां जो कहती हैं अगर ओवैसी लड़ेगा तो बीजेपी आ जाएगी, ये सरासर ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी लड़ेगा तो बीजेपी आ जाएगी। अब बताइए 2014 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, यूपी के अंदर 2017 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, 2019 के अंदर ओवैसी नहीं लड़ा, तो बीजेपी कैसा आ गई। मेरा सवाल है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ओवैसी लड़ेगा तो बीजेपी आ जाएगी, जबकि 2019 के अंदर 2 जगह ओवैसी लड़ा, दोनों में से कोई सी जगह बीजेपी नहीं आई। जैसे कि औरंगाबाद आपके सामने हो, चंद्रकांत खैरे जो 30 साल से मुसलसल सांसद थे वहाँ ओवैसी ने हराया। किशनगंज जहाँ से हमारे विधायक जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है वो लड़े थे तकरीबन 3 लाख वोट लेकर, वहाँ कांग्रेस जीती। जबकि बिहार के अंदर टोटल 40 लोकसभा में से कांग्रेस पे सिर्फ अकेली वही लोकसभा गई जहाँ ओवैसी लड़ा था, बाकी सब बीजेपी पे चली गई। तो वो बीजेपी को किसने जीताई, जबकि जहाँ ओवैसी लड़ा वहाँ तो कांग्रेस है। तो ये तो इल्जाम है सरासर, और अब पब्लिक इस बहकावे में नहीं आएगी कि ओवैसी आवेगा, ओवैसी लड़ेगा तो बीजेपी आ जाएगी। ये तो अब झूठ निकल चला पब्लिक के, पब्लिक जान चुकी है। पब्लिक को देखो, ये जो है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहिए बीजेपी आ जाए, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा, ये तो बाकी सभी दलों को सोचना चाहिए कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो अखिलेश को दूसरा तेजस्वी बनना पड़ सकता है। ध्यान रखो, क्योंकि तेजस्वी से कहा था बिहार के अंदर कि हमें 10 सीट दे दो गठबंधन के अंदर, और अगर तेजस्वी 10 सीट देकर गठबंधन कर लेता तो आज तेजस्वी सीएम होता बिहार का। अगर अखिलेश इस चीज की गलती कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे, वो पब्लिक के ऊपर जुल्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश अगर इस चीज को कर रहे, क्योंकि अखिलेश 2% जाटुओं से, 2% जाट से, 3% पंडित और जी 1.5% राजभर लोगों से गठबंधन के लिए तैयार है, और 20% मुसलमानों से गठबंधन नहीं करने का, क्योंकि मुसलमान उसके बाप की जागीर है क्या अगर वो ऐसा करेगा। अब अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनना है, अगर रिस्क नहीं लेना अखिलेश को, तो मुसलमानों से मुस्लिम क़यादत से गठबंधन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो 2022 में तेजस्वी बनना पड़ेगा जरूर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज है ना, वो क्या है कि हमें हिस्सा चाहिए। किस चीज में हिस्सा, किस चीज में हिस्सा चाहिए? सरकारी विभाग में अगर 10,000 यादवों की 10,000 लोगों की भर्ती निकलेगी
तो उसमें से 200 मुस्लिम चाहिएंगे, 2000 मुस्लिम चाहिएंगे, 2000 दलित चाहिएंगे, 2000 ब्राह्मण चाहिएंगे, 2000 जाटव चाहिएंगे। जब जाके उन 10,000 को हम देंगे। 2012 से 2017 तक तो चल रहा ना कि यादव भर्ती खुलेगी, यादव भरे जाएंगे, कब चपड़ाजी बनेंगे यादव बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे यादव बनेंगे, एसपी बीएसपी बनेंगे यादव बनेंगे, थाने के इंस्पेक्टर बनेंगे यादव बनेंगे। 2022 में ना होंदे में ऐसे सिर्फ दरी बिछाने वाला 2022 में ना होंदे ने गए। अब का यू होएगा कि 2022 के बाद में जो भी भर्ती निकलेंगी उसमें से 20% का हिस्सा मुस्लिम का होगा, 20% का दलित भाइयों का होगा, 20% का जाट भाइयों का होगा और ब्राह्मणों का होगा, और बचा कुचा यादव को मिलेगा अगर मुख्यमंत्री बनना वरना तेजस्वी बनना। और हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंके, क्योंकि बैरिस्टर साहब हर एक मंच से इस बात को कह रहे हैं। मेरे यारों समाजवादी से गठबंधन की बात कर रहे हो, ओवैसी जो है मुस्लिम जमातों से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। सर ओवैसी साहब मुस्लिम जमातों से भी गठबंधन करने के लिए तैयार है, बगैर शर्त। बात ही नहीं करते उनसे। नहीं बात करेंगे। अब जैसा कि अब मैं समझ गया आपने कहाँ से बोला, समझ गया। क्योंकि अभी शादाब चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी ने बयान दिया है कि हम असद भाई से गठबंधन के लिए तैयार हैं। पार्टी को दिख चुका है कि 2012 में जो मुसलमान इसके बहकावे में आ गए थे अब आने वाले ना है, क्योंकि 2012 में पीस पार्टी आई, मुस्लिम नौजवानों के अंदर बड़ा जोश था, पीस पार्टी आई, डॉक्टर अयूब भाई सर्जन है, ये वो लोगों ने 4 विधायक बना दिए, जबकि सपा को जरूरत भी ना थी 4 विधायक सरकार बनाने की, क्योंकि उसके दौरे तो अपने इतने आ गए, तो 221 आ गए थे। तो पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब ने क्या करा कि पैसे लेके पार्टी का विलय कर दिया, और जब विलय कर दिया तो खत्म हो गया मामला। क्या 2021 से पहले पीस पार्टी का कहीं नाम सुना है आपने? बताओ कोई नहीं सुना। नहीं। अब ये तीतर निकल के आ रहे हैं। हमारे दादा तीतर पाले थे। मैं तुम्हें एक वाकया बताऊं। अब हमारे दादा जब तीतर पाले थे तो वे हमारे दादा रोज उसे पिंजरे में बंद करके और बादाम खुलावे थे खूब, और ले जावे थे, और जब ले जाएगा तो खूब रेज के तीतर आवे थे, उन्हें बंद करके काट के खाए जावे थे। अब क्या करे सपा वाले, ये बसपा वाले, ये कांग्रेस वालों ने मुस्लिम तीतर पाल रखे। मंत्रिमंडल देंगे कि मैंने देखा कि राज्य मंत्री बना दिया था एक आदमी को, तो उसकी लड़ाई रहे कैबिनेट बनूंगा। अबे कैबिनेट बन जाइए बाद में, पहले मुस्लिम कौम के बारे में तो सोच ले। उसने कहा मुझे ना चाहिए, मुझे चाहिए कैबिनेट, क्योंकि बड़ा तीतर बनना है उसे तो बड़े बादाम खाने, और जब बड़े बादाम खाएगा तो बड़े बड़े लोग दोहरे को आएंगे, और जब दोहरा आएगा सबका हलाल करा देगा। जैसे कि मुजफ्फरनगर में हुआ 2013 में। क्या हुआ? पश्चिम के अंदर आप उठा के देखो तारीख 2012 से लेकर 2017 तक कितने मुस्लिम कैबिनेट, हमारे गिठौल से एक कैबिनेट, अमरोहे से कैबिनेट, संभल से कैबिनेट, नाम भी बता दूं सभी का, आपको पता होगा, आप तो समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और बताऊं, इन कैबिनेटों से अलावा भी 70 मुस्लिम विधायक थे एसपी के अंदर। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुझे अगर कोई तारीख ऐसी हो कि मुजफ्फरनगर दंगे से लेके आज तक किसी एक मुस्लिम विधायक, किसी एक मुस्लिम सांसद की आवाज उठकाई हो कि मुजफ्फरनगर के अंदर ये जुल्म हुआ है और अखिलेश ने करा है, क्योंकि मैं तो इस बात को जानूं, लोग कह रहे हैं कि मोदी मुस्लिमों का कातिल है। मैं कहता हूं अगर आप लोग उसे कातिल मानते हैं, जबकि मैंने नहीं देखा कि वो कहीं तीर तलवार चला रहा हो 2002 के गंदे में दंगों में, जबकि मुस्लिम लोग फिर भी उसे कातिल मानते। मैं इसका एक सवाल कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कौम को बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम 2002 के दंगे को मोदी को कातिल मानते हो तो 2013 के दंगे में अखिलेश को भी कातिल आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो सीएम था अखिलेश भी सीएम था। देखो हम एक बात बोलना चाह रहे हैं सर, हमें इतना पता है जो मुसलमान
जो भी मुसलमान ओवैसी भाईजान को एजेंट बताता, मैं उसको मुसलमान मानने को तैयार बिल्कुल नहीं हूँ। क्या वजह है? वजह यह है, जितने भी आवाज मुसलमानों के आवाज उठाई सारी ओवैसी, जो उनसे बिल आ रहा सब ओवैसी। बैरिस्टर साहब ने जितनी भी आवाज उठाई सारी मजलूमों को, और जोड़ने वाली बात ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सबकी हिंदू मुसलमानों को एक करने की पार्टी है, और देश के विकास की उनको देश के मुसलमानों के अलावा कुछ कोई था ही नहीं आप यहाँ नहीं, DS बिंद्रा साहब थे, सुनील यादव साहब थे, मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा कौन था, मैं बताऊंगा कौन था। DS बिंद्रा के आदमी थे। नहीं, स्टेज पे गिनती के ही आदमी रहते हैं, पब्लिक में आपने नहीं देखा। पब्लिक में आपको गौर करनी चाहिए थी। मैं बता दूं, ये पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने की बात करे, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम भी अगर 140 नामांकन हमारी पार्टी में आए हुए हैं, जिनमें से 47 यानी कि 47, दोनों आज जबानों में बता दूं, 47 यानी कि 47 यादव, ब्राह्मण, जाट यादव का भी नाम बता दूं एक आध का, सुनील यादव, अच्छे जी, और जी हमारे विनोद जाटव जो हमारे हस्तिनापुर से आवेदन करे हुए हैं, और पूरब के अंदर बहुत से आदमी, अनिल उपाध्याय, कितने लोग हैं मैं बता रहा हूँ, 47 ने आवेदन कर रखे, और इंशाल्लाह उन्हें टिकट भी मिलेगा और जीतेंगे भी।